पर्चे में ऐसा हो सकता है। आपके जहन में क्या है, एसिड की गलती हो तो वो सिर्फ उस साल में सही करते हैं और डेप्शन तो फिर हर साल चलती है। लेकिन अगर सिर्फ डेप्शन की गलती हुई है हमारी पिछले साल में, तो सिर्फ उस साल में उसको सही करना है, आगे उसका असर नहीं आना। आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्शन हो तो डेप्रिसिएशन की एक साल की गलती भी आगे तक चलती जाती है, क्योंकि उसकी वजह से बुक वैल्यू बदलती जाती है और फ्यूचर ईयर्स में हम बुक वैल्यू पर रेट लगाते हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन साल किस पे रेट लगता है, कॉस्ट पे। ये बात किसको समझ नहीं आई? जी बेटा, मैंने ये बात की हाइब्रिड में, मैंने ये बात की है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम यूज कर रहे हैं तो 12 के साल में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की गलती हुई है, इस गलती की वजह से 13 के साल में, ये 13 के साल में जो डेप्शन की गलती हुई है, इसकी वजह से 14 के साल में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, तो पहले साल की डेप्शन की गलती दूसरे साल की डेप्रिसिएशन को नहीं छेड़ेगी। लेकिन अगर यही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा होता रिड्यूसिंग बैलेंस, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन जो हुई, जो भी हुई, उसके बाद बुक वैल्यू निकली। अगर वो डेप्रिसिएशन गलत है तो बुक वैल्यू भी गलत है, अगर बुक वैल्यू गलत है तो अगले साल की डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। लेकिन अभी सवाल चुप था तो यही अज्यूम करेंगे कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, खुद से बेलने में बाजू नहीं दे लेना। बेलना समझते हैं, वो नहीं जितना लम्बा तो मार दिए, बेलना दूसरा होता है, वो जिसपे गन्ने वाला, हाँ, तो उसमें बाजू नहीं दे देना। ओके जी बेटा, समझ आइए अब बात। हाइब्रिड गर्ल्स, बेटा क्वेश्चन किया था, मेरे से सवाल पूछ के आप साथ वाली से बातें कर लें, मतलब कुछ तो देख लें। अब सवाल मेरे से पूछ के तो जवाब लेने की बजाय साथ वाली से गप्पे लगाएं आप, हद हो गई जी। ठीक है, अच्छा एक तो ये मामला हो गया कि पिछले साल की गलती तो वो सही कर दी, लेकिन भाई ने क्या किया हुआ, भाई ने पिछले साल की गलती, डेप्रिसिएशन ही है ना, असली हो या नकली, डिग्री तो डिग्री होती है, हैं? डेप्रिसिएशन ही बढ़ानी है ना, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है, पिछले साल में सही इस साल में सही, हद हो गई यार, ऐसे नहीं करना। तो इस साल में जो आपने डेप्रिसिएशन बढ़ाई है, इसको अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पिछले साल की गलती उधर सही कर ली, और इस साल क्या हुआ है, एक डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जो इस साल से रिलेट नहीं करता था, तो अब उसको क्या कर लो, उसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने की एंट्री हो गई पीपीई डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और ठीक है। तो ये आमने सामने भी लिखी जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि जरा आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, जरा पक्का कर लें कि स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो इस वजह से लाइन नहीं लग रही सीधी ताड़ी है। चलो खैर है, वैसे तो सवाल और आगे जाने ही नहीं बस। अच्छा नहीं जी, अब ये प्रॉफिट के अंदर सही करना है इसको। चलो, तो अब वैसे तो टीसीआई लिखकर मैं ब्रैकेट में सिर्फ प्रॉफिट ले आऊं, उसको करेक्शन कर सकता हूं सही, और बाकी डायरेक्ट ही ले आऊं, ठीक है ना। वर्किंग ही शो करनी है ना, जिसमें एडजस्टमेंट है, तो अलग अलग पैट और टीसीआई, पैट और ओसीआई लाने की जरूरत नहीं है, अपनी तरतीब पे रहो। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें से इसमें आता है जी पैट, पता है ना, पैट इधर आता है, और रिवेल सरप्लस का चेंज जो है वो इधर आता है, ऐसे ही है ना। अब ये दोनों लेकर आने हैं यहां पे, लेकिन जब ये दोनों हम लाने लगे, ये कैसे आते थे ना, ऐसे, याद है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में फॉल करता था और ये रिवेल सरप्लस में। जब इसको पकड़ा तो इसकी आवाज आई, मेरे अंदर एक गलती है, मैं भी नाल जाना है, मेरे अंदर एक गलती है, मुझे सही करो। तो हमने कहा चलो आओ आपके जिन निकालें। तो 52 को लाना तो इधर था, इधर चलो पहले ले आते हैं एक दफा, वैसे भी मैं काट दूंगा, आप नोट ना करें, ठीक है। 52 इधर आ गया और -5 इधर आ गया, कोई मसला। अब इस 52 में एक मसला है इस 52 में क्या मसला है, ये 52 सही नहीं है, एक करेक्शन करनी पड़ेगी, एक एरर हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो इसलिए इस 52 को कहां ले आओ, यहां ब्रैकेट में। अब वही एडजस्टमेंट जो पीएनएल के अंदर करते थे, आज डायरेक्ट यहां प्रॉफिट में करेंगे, ठीक है। अब क्या गलती है जी, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, करो तो एक्सपेंस डेबिट, मतलब एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। जब ये काम हो गया तो आपने इसको 50
1 कर दिया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। वैसे सवाल के एंड पे इसको बैलेंस किया करो, ठीक है ना। तो ये 51 हो गया, 51 हो गया, और साथ ही आपको इससे क्या लिखना पड़ेगा, रीस्टेटेड। ठीक है जी, आर लिख दिया मैंने, बस काफी है इस वक्त तो। ओके, ये क्या है जी, रीस्टेटेड। ओके, ओपनिंग कोई नहीं रीस्टेट हुआ, सिर्फ ये रीस्टेट हो गया। डन। ये क्या लिखा हुआ है असल में ना, ये बहुत खतरनाक हो चुका है इस वक्त, ये रीस्टेटेड लिखा हुआ मैंने बेसिकली, ठीक है ना। थोड़ा अब इतना ही मैं कर सकता हूं। ओके डन। अच्छा, टिश्यू निकाल के रखे हुए हैं मेरे लिए हैं। हाँ, भावे ने अपने ही रखे होते, मैं वो भी चुक ले हूं हैं। मैं कहा चलो यार यूज करेंगे। क्या यार, खून बहा बहा के पढ़ा रहा हूं मार्कर का। अच्छा जी, अब मैंने स्याही फेंक देते थे बच्चे, डर क्यों रहे हो, मैं नहीं फेंकता से। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी, और गलती को अगले साल भी मैं तो कहता हूं सही कर ही लेते हैं, ठीक है। अगले साल में भी, अगले साल की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी ऐसे ही ले आते हैं तरतीब के हिसाब से। तो टोटल, अब आप कहोगे सर पहले टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रही है, बाद में डिविडेंड हो। मैंने आपको पहले ही कहा था ये टेंशन नहीं लेनी है आपने, जो समझ में आए वो लिखते चले जाओ। अब इधर देखो, 14 वाला साल है, ये 78 और ये 12, ये जा रहे हैं और ये आ गए इधर। यहां पे आना है 78 ने, और यहां पे आना है 12 ने, लेकिन साथ ही आपको आवाज आनी है 78 से, मैं सही नहीं हूं। हमने कहा अच्छा चलो फिर, चलो आपके जीन्स निकालें। जिन की अंग्रेजी क्या होती है, वो तो भूत होता है। जिन की अंग्रेजी बताओ मुझे। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अच्छा जी बच्चों, अब पीएनएल को करते हुए सिर्फ जिस साल में खड़े हैं उसी साल को देखते हैं ना, ठीक है। तो 14 की गलती सिर्फ 14 में सही करनी है। तो 14 में एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो जिस साल की गलती थी उसमें रिकॉर्ड होगी, जहां गलत की थी भाई ने उसको हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ खूनी रीस्टेटेड लिखें, क्योंकि ये फिर खूनी हो चुका है। रीस्टेटेड नहीं लिखना, देख लो, सोच लो, क्यों क्यों। ओके, दिस इज ड्राफ्ट, दिस इज इन आवर हैंड्स एंड दिस इज ऑडिटेड, दिस इज आउट ऑफ आवर हैंड्स। यार ये तो बहुत जुल्म कर रहा है, इसको जरा साफ कर ही लो, ठीक है जी। तो भाई ये रीस्टेट नहीं होगा, और सही वाली फिगर जो है वो आ जाएगी 79, ठीक है जी। तो ये मुफ्त के नंबर तो हमने ले लिए। अब बस 2-4 और चीज़ें मिल जाएं, हमारी चीनी कुटी खत्म है। तो जो जोर लगता है चीनी कुटी में वो इन्हीं चीज़ों पे लगता है। ये जो सरप्लस की समझ नहीं आ रही, ट्रांसफ़र ने कहाँ जाना है। अब देखो ना, ट्रांसफ़र की एक एडजस्टमेंट पड़ी है, वो मुफ्त के नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफ़र की एंट्री विद इन चेंज इन इक्विटी आनी है, ठीक है। स्केल से लगाने चाहिए वैसे ये, तो वो मुफ्त के नंबर आप अभी ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में लगाते हैं, पता नहीं कहां तक लेके खींचना पड़े इसको जी। अब सवाल होता जा रहा है बतदरीज, और आप इंप्रूव होते जा रहे हैं IAS 8 के अंदर। पॉइंट 3 हम पहले ही कर चुके थे। पॉइंट 4 को हमने देखा 30 नवंबर पे ये राइट इशू है, और 30 नवंबर 14 है। तो हम जल्दी से ऐसे ही ज़रा दिमाग के अंदर ये बनानी है वैसे तो। चलो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ दिमाग आपका यहाँ। वो वैसे ही टाइमलाइन बनी हुई है आपके पास वर्किंग, वहीं से देख लिया करो, ठीक है ना। तो हमारे साल्स हैं 13 और 14, और वो कह रहा है जी 30 नवंबर पे यहां जाकर राइट इशू हो रहा है। उसने इतना एंड पे रखा होता है इसको कि आपको गलती ना हो, और इंटरिम डिविडेंड के साथ ही उसने लिख दिया होता है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली, ठीक है, ताकि आपको ये शक ना पड़े कहीं कि ये साथ साथ तो नहीं है।
साथ ही लिख देता है वो, कि ताकि आपको पता हो कि दरमियान में कहीं जुलाई अगस्त में इंटरिम डिविडेंड हो गया हुआ है। ठीक है, चलो अब डिविडेंड खेलते हैं, डिविडेंड खेलते हैं। हमारे साल्स कौन कौन से हैं? नंबरिंग वाला बच जाता है, पता है ना आपको, कितनी ज़्यादा डिविडेंड्स की बारिश हो रही है तो नंबरिंग वाला बच जाता है। तो 14 में क्या आएगा? फाइनल 13 और इंटरिम 14। और 15 में क्या आएगा? 13-14 है, तो यहाँ पे 12 का फाइनल और 13 का इंटरिम। और 14 में देखो तरतीब यही रखनी है। आप देखो, आपने पहले 14 कह के कहा होना है, बाद में 13 लिखवा देंगे, नहीं। 1 2 3 4 हमारी आदत है, 1 2 पहले आने हैं, 3 4 बाद में आने हैं, अगर चेन इक्विटी 2 साल की बना रहे हैं तो। इसीलिए तरतीब यही रखें। मुझे पहले ही रोक देते आपको लगा शायद 14 के बाद 13 लिख लेंगे, नहीं, हमारी तरतीब वही होगी। अगर 15 में खड़े हैं तो 14-15 लिखा करेंगे, जैसे हमारी चेंज इन इक्विटी का की तरतीब है वैसे ही है। ठीक है जी, फाइनल ऑफ 13 और इंटरिम ऑफ 1 2 3 4 4 4। अब जी मैंने कहा था कैश बोनस बाद में देखेंगे, पहले इंटरिम फाइनल देखकर नंबरिंग कर लिया करो कि हमने कौन से वाले इग्नोर करने हैं, कौन से वाले लेने हैं, और जो लेने हैं वो किस साल में लेने हैं। ठीक है, तो इंटरिम पकड़ो पहले। इंटरिम 12 हमारी लिस्ट में है कहीं? तो है भी नहीं उसके अंदर। अच्छा, इंटरिम 13 हमारी लिस्ट में है कहीं? नंबर 2 पे है। आगे बढ़ो, फाइनल 12 हमारी लिस्ट में है कहीं? इज है। फाइनल 14 हमारी लिस्ट में है कहीं? नॉट इज। आगे बढ़ो, इंटरिम बोनस कैश बाद में देखेंगे। ठीक है, इंटरिम यहां पे भी बोनस डिविडेंड लिखा हुआ भाई उसने, क्लियरली इंटरिम 12 है हमारी लिस्ट में कहीं? इंटरिम देखो ना, फाइनल 12 है और बस 12 है ही एक दफा, इंटरिम तो कोई नहीं है, जा भाई। इंटरिम 13 है हमारी लिस्ट में? इज नंबर 3, ये दूसरे साल में आना है, फॉल करना है। ठीक है, फिर इंटरिम कौन सा है? 13। ओ सॉरी, कोई बात नहीं, इधर देखो, ये नंबर 2 है ना, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो। मैंने आपको कहा था अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, गलती ना हो पहले कैश ले लिया करना। ठीक है, वैसे उसने पता नहीं क्या लिखा है, उसने भी आपको ये लिख के बताया है कि डबल स्टार लगा कहाँ पे हुआ? वैसे नहीं लगा हुआ कहीं पे, तो उसने शायद इसको बोनस के ऊपर लगाना चाहिए था। उसको कहना क्या चाह रहे हैं? नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। वो कहता है कि जो बोनस शेयर्स ये आ रहे हैं ना सेम डे के ऊपर, जो है वो कैश डिविडेंड के लिए, मतलब कि सेम डे पे आ गए ना, सेम डे पर इंटरिम कैश है और सेम डे पर इंटरिम बोनस भी है। तो वो कह रहा है ये बोनस वाले, असल में स्टार इधर लगे हुए थे, ठीक है, ये बोनस वाले शेयर्स जो हैं सेम डे पर अगर कोई कैश डिविडेंड तो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ था, ये तो उसने लिख के मेहरबानी किया, ना भी लिखता तो हमें ये पता है कि हमने क्या करना है। अगर सेम डे के ऊपर बोनस और कैश दोनों आ जाएं तो मैंने कहा था दोनों में शेयर कैपिटल सेम रखना है। फिर मैंने कहा ये बात तो आप भूल भी सकते हो, ये याद रख लो, दोनों सेम डेट पर आए तो हमेशा पहले कैश लिख लिया करना ताकि गलती के चांस ही ना रहे। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। ओके, तो सॉरी जी 2B आ गया। आगे चलो, फाइनल ऑफ 14 हमारी लिस्ट में है कहीं? ना है। ठीक है जी, तो माशाल्लाह दूसरे साल में कोई डिविडेंड ही नहीं है। सुबहान अल्लाह, एवें एड्डी लंबी थल्ले जगह छड्डी सी, ऊपर खुलड़ काम कर लें। फिर ऊपर तो ढेर सारे डिविडेंड हैं, थोड़ा सा इसको आप नीचे ले आए फिर माजरत के साथ, ऊपर ज़रा रश ज़्यादा है जी। अदर कॉम्प्रीहेंसिव, ज़रा मैं अब करप्शन कर रहा हूँ इनको में 78। अच्छा, और वेयर इज माई डस्टर? और यहाँ पर क्या आ रहा था जी लिखा हुआ पहले, थोड़ी देर पहले? क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2013 का। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ रहा था? T+1 आ गया। ठीक है, और ये अब बेटा अब इनको मैं क्या कहूँ बेशर्मों को,
जी बच्चों, यहाँ पे 79 था,